हेलो, नमस्ते, राम राम भाइयों और बहनों। जिन लोगों को ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने नहीं आती है, ये वीडियो उनके लिए है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ कैसे चलाई जाती हैं और उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ। मेरे पास है इनोवा हाई क्रॉस। आज मैं इसके फीचर्स और इसके ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में आपको समझाऊँगा। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे पास इनोवा हाई क्रॉस और आज आपको इसके फीचर्स के बारे में समझाऊंगा और आपको इसके ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले ये है इनोवा की चाबी, हाई क्रॉस की चाबी। ये लॉक है, अनलॉक है, ये डिग्गी का है। सबसे पहले अनलॉक करेंगे हम चाबी से। ये अनलॉक हो गई। अनलॉक हम एक ऐसे भी कर सकते हैं। पास जाएंगे, सबसे पहले एक बार इसे छोड़ेंगे, ये खुल जाएगी। हमारी गाड़ी ऐसे भी अनलॉक हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ इसके ऑटोमेटिक गियर सिस्टम का। ये है P, ये है R, ये है N, ये D। नॉर्मली आपको सबको समझ में आता है कि ये चीज़ P मतलब पार्किंग है, R मतलब रिवर्स है, N मतलब न्यूट्रल है और D मतलब ड्राइविंग मोड है, ठीक है। अभी हमारी गाड़ी पार्किंग पे है, गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी स्टार्ट करना बाद में सिखाऊंगा, पहले हमें इसके बारे में समझना है। जैसे हम P पे करेंगे, गाड़ी हमारी पार्किंग हो जाती है। जैसे हम इसे आर पे करेंगे तो ये गाड़ी हमारी बैक होने लगेगी। ये देखो बैक होने लगी है, इसमें बैक का आ रहा है। और जैसे हम इसमें न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल पे नहीं चलेगी गाड़ी, हमारी खड़ी रहेगी, ऐसे ही गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी। और डी पे करके हम गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखो गाड़ी आगे बढ़ रही है। ओके, सो चलिए इसे पार्किंग मोड पे लगाते हैं। पार्किंग पे लगा दिया मैंने, पार्किंग हो गई। अब समझते हैं इसका स्टार्ट करना। गाड़ी को स्टार्ट कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें चाबी को अंदर रखना है गाड़ी के, ठीक है। गाड़ी चाबी अंदर रख दी है मैंने। अब इसका जो इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक तो एक्सीलेटर होता है और एक ये ब्रेक का होता है। ये एक्सीलेटर है। ब्रेक दबा के हमें स्टार्ट करनी है गाड़ी, ठीक है। हम ब्रेक दबा दिए मैंने और ये हमने पुश का बटन, पावर का बटन दबा दिया है। गाड़ी हमारी हो गई स्टार्ट, ठीक है। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। अब पेडल दबा के ही हमें यहाँ से अनलॉक करना होता है। ये बटन अनलॉक किया और गाड़ी को डी मोड पे लगा दिया। ये डी मोड पे लगा के गाड़ी हमारी चलने लगेगी आगे, ठीक है। अब हमें इसे रिवर्स करना है, तो अनलॉक करके बटन को और रिवर्स करेंगे तो ये हमारी गाड़ी बैक होने लगेगी, ठीक है। चलिए, और हमें अब पार्किंग लगाना है, तो ये पार्किंग का लगा दिया हमने। ये हमारा हो गया सबसे पहले गियर सिस्टम और गाड़ी को आगे बढ़ाना और पीछे करना। अब चलिए हम देखते हैं विंडो पे जो बटन होते हैं, इनके फीचर्स देखते हैं। ये चारों फीचर्स जो बटन है तो हमारे खिड़की खोलने के हैं। शीशे, जो खिड़की के शीशे होते हैं, ये नीचे ऊपर होते हैं। तो ये राइट का, ये लेफ्ट का, ये पीछे का राइट और लेफ्ट, ये राइट और लेफ्ट, ठीक है। और ये बटन जो होता है ए, जिस पे लिखा है, ये हमारे साइड मिरर को बंद करने का है। अगर हम इसे नीचे कर देंगे तो ये हमारे साइड मिरर बंद हो जाएंगे, देखो, ठीक है। अगर हम इसे ऊपर कर देंगे तो हम ये साइड मिरर खुल जाएंगे। ओके, ये साइड मिरर खुल जाएंगे। और ये बटन जो है, ये साइड मिरर को एडजस्ट करने का है। अगर जैसे हम राइट की तरफ कर देंगे तो राइट, और इसको बटन को हल्का हल्का इधर करेंगे तो हमारे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो एडजस्ट हो रहा है, हल्का हल्का इधर उधर होता रहेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल से बटन है, ये तो आपको सबको पता ही होते हैं नॉर्मली, ठीक है। देखिए भाई, ये दो बटन दिए गए हैं, एक और दो। ये हमारी सीट को एडजस्ट करने का है। जैसे हम बैठ गए हैं और हम सीट को एडजस्ट कर देंगे ना, तो जैसे ही हम दोबारा बैठेंगे तो हम बटन दबाएंगे तो हमारी जैसे ही हम बैठे थे वैसे ही एडजस्ट सीट हो जाती है, ठीक है। ये सिस्टम इस चीज का है। अब देखिए, अब समझते हैं एसी का सिस्टम। एसी को यहाँ अगर हम बड़े वाले फैन पे करेंगे तो हमारी एसी तेज हो जाएगी और छोटे फैन पे करेंगे तो छोटी कम एसी हो जाएगी, ठीक है। तो और ऑटो पे करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम चलेगा। इसका टेम्परेचर के हिसाब से ये ऑटोमेटिक एसी चलने लगती है। ये हमारा बैक का है। ये हमारे आगे पीछे सिस्टम का है। जैसे हम सिर्फ मुंह पे हवा लेना चाहते हैं या फिर नीचे भी हवा लेना चाहते हैं तो ये हमारा बटन उस चीज का है, ठीक है। अब ये बटन दो साइड में दिए हैं इनोवा हाई क्रॉस के। ये है हमारी सीट से हवा निकलती है नीचे से। जैसे ये देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा ये ना, तो इससे हवा निकलेगी। अगर हम इधर वाला करेंगे तो ये हमारा इधर से हवा निकलेगी मेरी सीट से, और इधर वाला करेंगे तो ये लेफ्ट सीट से हवा निकलेगी, ठीक है। इसका भी हो गया। इसका एसी का सिस्टम आपको समझ में आ गया।
बाकी सब तो ये आप इधर उधर कर ही सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए अब बताता हूँ इंडिकेटर और वाइपर के बारे में। ठीक है, ये हमारा इस साइड राइट साइड में ही इंडिकेटर है। वैसे नॉर्मल गाड़ी में राइट में ही होता है। ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो हैं BMW और जो महंगी गाड़ी होती है इनमें लेफ्ट में भी होता है। अगर इसे नीचे कर देंगे तो राइट इंडिकेटर होने लगेगा, ऊपर कर देंगे तो लेफ्ट इंडिकेटर चलेगा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर हो गया। ये हमारा वाइपर है, इसे ठीक है, ये वाइपर ऊपर कर देंगे तो वाइपर चलने लगेगा और इसे नीचे कर देंगे तो तेज चलने लगेगा। ठीक है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके फीचर्स ये हो गए। अब देखते हैं हम हाई क्रॉस के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले के बारे में हमें एडजस्ट करना है यहाँ से, इधर से राइट, इधर से लेफ्ट, ऐसे होता रहता है। ठीक है, और डिस्प्ले में दिखा रहा है कि हमारी टंकी अभी फुल है और 493 किलोमीटर भी चल सकती है। इसकी रेंज है 493 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल एवरेज दिखा रहा है इसका 8.4 लीटर पर 100 किलोमीटर। तो हमारी गाड़ी अभी 100 किलोमीटर में 8.4 लीटर पेट्रोल खाएगी। तो इससे ड्राइव करेंगे तो देखेंगे हम ये इसमें देखो LDA दिख रहा है आपको, LDA। इसे ऑन करेंगे ना तो गाड़ी हमारी सिंगल लाइन में चलेगी, एक लाइन में चलेगी। ये फीचर इसलिए होता है जैसे हम नींद आती है हमें तो हमारी गाड़ी शायद एक लाइन से दूसरी लाइन में ना जाए, इसको लेकर ये बटन बनाया गया है, ये फीचर बनाया गया है। और इसे अगर ऑफ कर देते हैं तो हम गाड़ी को किधर भी अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेफ्ट राइट जिग जैग चला सकते हैं। और ऑन करेंगे तो इसमें जिग जैग चलाने में परेशानी होती है हमें। कुछ ऐसे गाड़ी इधर लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो हमें वो राइट में ढकेलेगी ऑटोमेटिक गाड़ी। ठीक है, तो ये बटन हो गया, ये फीचर्स हो गया और बस इतना ही सब कुछ है। अब सनरूफ के बारे में बता दूं, ये सनरूफ है, ये सनरूफ यहाँ से खुलती है। ये सनरूफ के बटन है। अगर मैं ये बटन ओपन कर दूंगा आगे पीछे की तरफ तो ये हमारी सनरूफ खुल जाएगी। देखो सनरूफ खुल गई। ठीक है, ये सनरूफ खुल गई। अब इसे बंद करना है तो हमें ये बटन पीछे कर देंगे तो ये हमारी गाड़ी की सनरूफ बंद हो जाएगी। तो ये हमारी गाड़ी सनरूफ बंद हो गई। अब ये सनरूफ तो खुल गई लेकिन हमारा जो मेन ढक्कन टाइप का जो होता है छत, वो नहीं लगी है। अब इसे बंद करने के लिए हम ये वाला बटन दबाएंगे। ये वाला बटन दबाते ही ये हमारी सनरूफ बंद हो जाएगी, छत जो पूरी पैक हो जाएगी एक तरह से। तो ठीक है, ये सारे फीचर्स हाई क्रॉस के हो गए हैं। अब बात करते हैं कि हाई क्रॉस में हम पेट्रोल कैसे भरवाते हैं। तो सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पे खड़ी कर दी गाड़ी, पार्किंग मोड लगा दिया और ये वाला स्विच है जो ये वाला स्विच बाहर की तरफ खींच दिया। बाहर की तरफ खींच देंगे तो हमारे पेट्रोल वाला ढक्कन होता है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है वहां से। ठीक है, और ये वाला जो है बोनट का है, आप इससे बोनट को खोल सकते हैं। और ये है बटन डिग्गी का, इससे डिग्गी खोल सकते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये लाइट एडजस्ट करने का है, हेडलाइट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आखिरी में देख लेते हैं कि ये 2 बटन होते हैं ये किस लिए होते हैं। तो ये बटन होते हैं सीट को एडजस्ट करने के लिए। अगर ये मैं बटन आगे की तरफ करूँगा तो ये सीट आगे की तरफ झुकेगी और पीछे करूँगा तो पीछे तरफ झुकेगी। और ये बटन होते हैं आगे का, सीट आगे करने का और सीट पीछे करने का। ठीक है, बस यही फीचर्स हैं। बाकी आपको जो कमी लगे वो बताना, मैं उसके ऊपर भी कुछ बनाऊंगा। थैंक यू। तो लेता हूँ अब एक टेस्ट ड्राइव। ऑन कर दिया, डी पे लगा दिया और गाड़ी को स्टार्ट और हम चलने लगे।